राम राम, जय मां भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच से साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज झारखंड रिजल्ट का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। मैं क्षमा मांगते हुए आपसे अपनी बात शुरुआत करता हूं कि मेरा आकलन झारखंड में पूरी तरह से गलत हो गया। मैं झारखंड का आकलन करने में और उसको अपने रिजल्ट में सही बैठाने में नाकामयाब हुआ और जो गलत है वो गलत है। मैं पढ़ नहीं पाया, क्या नहीं पढ़ पाया, इसका विश्लेषण आपको मैं अभी बताता हूं कि मैं गलती कहां कर बैठा। जहां पर मैं एनडीए की सरकार स्पष्ट रूप से झारखंड में बता रहा था, मैं गलती मेरे से कहां हो गई, चूक मेरे से कहां हो गई, मैं आपको बताता हूं। लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन है कि इस गलती को माफ करते हुए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सच से साक्षात्कार को, और लाइक शेयर और फॉरवर्ड करते रहिएगा। देखिए, झारखंड में जेएमएम की सरकार फिर से बन रही है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी की माले पार्टी शामिल है। इन लोगों ने 56 सीट जीता, 46.4% वोट मिला, और जो बीजेपी की, जो एनडीए की जो घटक दल था, उसको कुल मिलाकर सीट मिला बीजेपी को 21, जो 24 था। आपका आजसू को 1 मिला और जेडीयू को 1 मिला और एलजीपीआर चिराग पासवान की पार्टी को 1 मिला। मतलब 21, 22, 23, 24 सीट मिलता है एनडीए को, और 36% के आसपास वोट मिलता है। 10% लगभग वोटों का अंतर है। क्या गड़बड़ी हुई? देखिए, आप सबसे बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी, मैं बोला था पिछले अपने विश्लेषण में, रघुवर दास को जो सीएम बनाए 2014 में, वो एक सबसे बड़ी गलती थी। रघुवर दास जी ठीक है, ईमानदार थे, अच्छे नेता थे, कहीं दो राय नहीं है, लेकिन उन्होंने बीजेपी के जड़ों को मजबूत नहीं कर पाए। और आदिवासी समाज, रघुवर दास की एक नीति थी, एक एक्ट लाए थे वो, उसको बोलते हैं नागपुर एसएनटी, क्या बोलते हैं उसको, मैं आपको बता रहा हूं, सीएनटी, छोटा नागपुर एक्ट एक था, छोटा नागपुर करके एक लाए थे वो, अधिसूचना लाए थे, जिसको उन्होंने बाद में वापस लिया। इसमें कहानी बहुत बड़ी है, जिसमें उन्होंने नागपुर एरिया में, चाहे दक्षिणी छोटा नागपुर हो चाहे उत्तरी छोटा नागपुर हो, छोटा नागपुर एरिया में इंडस्ट्रीज को बसाने के लिए जो आदिवासियों के जमीन लैंड है उसमें संशोधन के उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था, जिसका विरोध बाकी हुआ क्योंकि समझ नहीं पाए। और 28 में से एक सीट एसटी के लिए आरक्षित, एक सीट मात्र भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, वो भी चंपई सोरेन जी सरायकेला से। 28 मुस्लिम बहु सीटों में मात्र एक सीट जीत पाई भारतीय जनता पार्टी, वो भी सरायकेला, आपका कोल्हान नाला है। देखिए, 15% मुसलमान हैं, आप याद रखना। आप यादव भी करीब 8-10% है, उसके बाद आदिवासी है ही है, आदिवासी स्टेट है। संथाल परगना की 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी मात्र एक सीट जीत पाई। अपनी राजमहल की सीट जो 3 बार से जीत रही थी, वो भी वो हार गई। क्या कारण थे, क्या था, क्यों ऐसी स्थिति बनी, आपको मैं बताता हूं पॉइंट टू पॉइंट। पहला, जो मेरी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा भूल, जयराम महतो जी को अंडर एस्टिमेट करना, और उनकी जो पार्टी थी झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा, लोकतांत्रिक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो जयराम महतो जी की पार्टी, जो कुर्मी नेता है, 15% आबादी है कुर्मी लोग का, ये बोकारो गिरिडीह का इलाका, इनको मैं आंकना मेरे से भूल हो गई। इस पार्टी ने 15 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया। आजसू के जो नेता सुदेश महतो खुद अपनी सीट हार गए, ध्यान रखना, खुद अपनी सीट हार गए, और एक सीट जीते 10 में, 9 सीट ये बर्बाद हो गई। भारतीय जनता पार्टी भी जयराम महतो को अंडर एस्टिमेट कर दी। अगर जयराम महतो के साथ मिलकर चुनाव लड़ती, मेरा जो आकलन था
उससे एक सीट कम नहीं होता। 46 प्लस माइनस 5 था मेरा। मैं आपको बता रहा हूं जो आज 55-56 सीट है जेएमएम प्लस इंडी गठबंधन का, उतनी सीट भारतीय जनता पार्टी को होती। ये जो आपका 15-16 सीटों पे 70,000 60,000 ये तो खुद जीत गए। जयराम महतो जी और बेबी रानी जी को, जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी है, जो बड़े कुर्मी नेता माने, उनको हरा कर जीते हैं। कौन? आपका जयराम महतो जी। और लगभग 15 साल 16 सीटों पे 60,000 55,000 45,000 40,000 तक वोट पाए हैं। कहां से? मुंडा से 60,000 वोट। चंदन कियारी जहां पे मोदी जी सभा लिए थे वहां भी भाजपा हार गई और वहां पे लगभग 55,000 50-55,000 के आसपास ये जयराम महतो जी की पार्टी वोट पाई है। बताइए आप, इतनी बड़ी भूल मेरे से हो गई जिसका मैं नहीं सोचा था। मैं सोचा था कि जैसे बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गणित को नहीं बिगाड़ पाएगी, वैसे जयराम महतो सुदेश महतो की गणित को नहीं बिगाड़ पाएंगे और भाजपा को ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहीं पे मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। एक भूल जो CNT करके जो अधिसूचना लाए थे, कानून में बदलाव लाए थे 2016 में, वो एक बड़ा कारण था। और उसके अलावा आपका जो बड़े बड़े नेताओं के परिवार को टिकट बांटे, जैसे आपकी गीता कोड़ा चुनाव हार गई, अर्जुन मुंडा CM केंद्रीय मंत्री उनकी पत्नी मीरा मुंडा चुनाव हार गई, इन लोगों को आपका सीता सोरेन चुनाव हार गए इरफान अंसारी से जामताड़ा में, इन लोगों को टिकट न देकर कुल मिलाकर गलत टिकट वितरण बहुत भारी पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। जैसे एक आपको मधुपुर एक एग्जांपल देता हूं, मधुपुर में राज मलिवार को टिकट देना था जो आराम से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन यहां पे टिकट दिए गंगा नारायण सिंह को। तो जो राज मलिवार थे इन्होंने कई सीटों पे डिस्टर्ब किया और मधुपुर की भी सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। बताया तो ये जाता है कि निशिकांत दुबे जो संथाल के सबसे बड़े नेता बीजेपी के, उनकी राय ली नहीं गई। ये बाबूलाल मरांडी जी की राय ली नहीं गई, चंपई सोरेन जी की राय नहीं ली गई, और भी ऐसे बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में आपके जो रांची के MLA CP सिंह जी जो 7वीं बार जीते, उनकी राय ली नहीं गई। कुल मिलाकर मेरे को लगता है कि ऊपर से जो राजनीति हुई उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को देखना पड़ा। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि यहाँ पर यादव समाज, मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज ये सब एक होकर और टिकट वितरण से सवर्ण समाज भी भारी नाराज हुआ। जो राजमहल की सीट है, गोड्डा की सीट है, ऐसी जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी हार गई। लेकिन मुख्य कारण आपको मैं बता रहा हूं, वो है जयराम महतो नाम का एक युवा लड़का 30-32 साल का 17% वोट पाया। मैं आपको क्या बताऊं, ये ऐसा राजनीति छत्तीसगढ़ में और कई स्टेट में नहीं होती, जिसका मेरे को दुख होता है कि छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ के अच्छे अच्छे नेताओं को दरकिनार कर देती है। मैं फिर से कहूंगा कि झारखंड में, और एक बात, भारतीय जनता पार्टी के पास महिला नेत्री का अभाव है। कल्पना सोरेन जिस प्रकार से राजनीति में अपने को स्थापित करी 4-6 महीने में, और शिबू सोरेन को जो एंड टाइम में जेल भेजे, वो भी लगता है कहीं ना कहीं मिसफायर हुआ। बाकी जो मैया योजना है जिसमें 1,000 रुपये महिलाओं को देते हैं, उसका भी इनको फायदा मिला। लेकिन मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ना आना, वो है जयराम महतो और उनकी पार्टी। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो आपके जितने झारखंड में करीबी हैं उनको ये मेरा विश्लेषण आप जरूर भेजिएगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी ये जीता हुआ चुनाव हार गई, जैसे कांग्रेस हरियाणा का चुनाव हार गई, जैसे कांग्रेस छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव हार गई, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीता हुआ चुनाव हार गई। और चूंकि ग्राउंड में मैं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी देख रहा था, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताया। बाकी मेरे इस विश्लेषण को आप कैसा समझते हैं बताइएगा। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।